नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपकार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 71st BPSC जिसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर को संभावित है, और इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। मोस्टली लोगों का जो है सिलेबस ऑलरेडी जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया होगा। लगभग सिलेबस का 80 to 90% हमने जो वेदिका पथ सीरीज चलाई थी उसमें लगभग 90% सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया है। 10% के आसपास सिलेबस और भी बचा हुआ है, जिसमें ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, साथ में इकोनॉमी के कुछ चैप्टर बचे हुए हैं। साथ में मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कुछ वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, ख़ास करके करंट अफेयर्स की वीडियोज़। करंट अफेयर्स की वीडियोज़ जो MCQ फॉर्मेट में है, ये जो है मेरी ही बुक से है। जो मेरी बुक है 20 मॉडल सेट्स की, उसी बुक से मैं आपको एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। हालांकि इसके अलावा मैंने 400 करंट अफेयर की वीडियो की भी मैंने पार्ट 1 ला चुका हूँ, जिसमें 80 करंट अफेयर कराए थे। और इससे पहले मैंने कुछ करंट अफेयर आपको और भी कराया है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये जो सीरीज़ है ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें हम 20 सेट करने वाले हैं, जो मेरी बुक में है 50-50 क्वेश्चन के। तो लगभग 1000 क्वेश्चन आप इस सीरीज़ के से कर लेंगे। और ये इतने अच्छे क्वेश्चंस मेरे द्वारा सेट किए गए हैं कि आप इस 1000 क्वेश्चंस के लिए जो है आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस 1000 क्वेश्चन के द्वारा आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये MCQ काफ़ी अच्छे हैं और बहुत सारे सोर्सेज जैसे न्यूज़पेपर्स इत्यादि को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, ताकि जो है जो स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है, एस्पिरेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चंस को करें। MCQ जब आता है तो उन्हें समझ नहीं आता है कि इस तरह के MCQ हमने प्रैक्टिस क्यों नहीं किए। इसी को देखते हुए, आप स्टूडेंट्स की भावनाओं को समझते हुए मैं जो है लेके आया हूँ आपको करंट अफेयर की ये वीडियो, जिसका सेट 1 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा। ये वीडियो इसलिए भी उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसके पास डिफरेंट टाइप के सोर्सेस नहीं हैं, जो कोई टेस्ट सीरीज़ खरीद सके। तो इसके लिए भी मैंने अपनी बुक अवेलेबल कराई थी, ताकि वो बुक लेके 20 मॉडल सेट की अगर आप बुक खरीद लेते हैं तो आप न सिर्फ 20 × 150 यानी 3000 स्टैटिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, बल्कि 1000 करंट अफेयर की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 4000 क्वेश्चन और प्लस 70वीं के जो दोनों पेपर्स हुए थे उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हालांकि वीडियो सीरीज जो है लाने में बहुत सारी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, और इस पीरियड में जो है काफ़ी समस्या होती है टाइम निकालने में। इधर मैं लगातार वीडियो आपके लिए नहीं ला पा रहा था कुछ दिन से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी सही नहीं है। आप क्या, मेरी आवाज़ से भी आपको ये फील हो रहा होगा कि मेरी तबीयत भी इस टाइम पे पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन मैं अपनी पुरजोर कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस के माध्यम से आपको अपना बेस्ट दे सकूँ, जिससे आप लोगों को कोई समस्या ना हो। और मैं 71वीं के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक आपसे अच्छे से जुड़ा रहूँगा, आगे भी आपसे जुड़ा रहूँगा। आप लोगों का प्यार और समर्थन इसी तरीके से मिलता रहे, मुझे यही आशा है। आइए बात करते हैं करंट अफेयर में अंतर्राष्ट्रीय से। अंतर्राष्ट्रीय सबसे पहला क्वेश्चन है, शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा विश्व कप 2025? ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये जो शतरंज चेस का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2025 का, इसका होस्ट कंट्री है इंडिया। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो गया है कि जो शतरंज विश्व कप है, यानी चेस का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, इसकी मेज़बानी 2025 में भारत को दी गई है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इल्जा अमादो वाज, ठीक है, इल्जा अमादो वाज, जिन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी, किस देश से संबंधित है? ठीक है, प्रधानमंत्री इल्जा अमादो वाज
जिन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी, किस देश से संबंधित है? आंसर है साओ टोम और प्रिंसिपे। साओ टोम और प्रिंसिपे। ठीक है, आप इसको कैसे याद रखेंगे? थोड़ी सी एक ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। अमादो से आप दो लिख ले, दो, और वाज को बाज कर ले, दो बाज, दो बाज। ठीक है, दो बाज, तो दो बाज। और साओ को आप पढ़े लाओ, और तुम को तुम, लाओ तुम, दो बाज लाओ तुम, दो बाज क्या करेंगे? दो बाज लाओ तुम। ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अम्मा दो बाज लाओ तुम। इतना ही हो जाएगा। अब इससे आप ट्रिक आपको याद रहेगी, और आप एग्ज़ाम में जैसे ही ऑप्शन को देखेंगे लाओ तुम से साओ तुम आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये डेट है 24 जनवरी। ये डेट है 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल एजुकेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये क्यों मनाया जाता है थोड़ा समझ लेते हैं कि 2018 का साल था जब यूएन का जो महासभा है, यानी जनरल असेंबली है, महासभा है, उसने वैश्विक शांति, दो टर्म है, एक वैश्विक शांति और दूसरा है सतत विकास। दूसरा है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक तो ग्लोबल पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वैश्विक शांति और सतत विकास लाने में शिक्षा की जो भूमिका है उसके उपलक्ष्य में 24 जनवरी का दिन जो है तय किया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने के लिए। आप कमेंट करके ये बताएं मुझे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, दोनों आप याद कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो मैंने बता दिया कि यूएन जनरल असेंबली ने जो वर्ल्ड का जो पीस है, वैश्विक शांति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास में जो शिक्षा का वो है, उसके लिए 24 जनवरी यानी ऑप्शन इसका सही है। सही ऑप्शन है ए। सही ऑप्शन है ए। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप जो इसमें आप इसकी थीम भी याद कर ले, थीम भी याद रहेगी तो ज़्यादा इजी रहेगा। 24 जनवरी तो हो गया। इसकी जो थीम है 2025 के लिए वो है एआई एंड एजुकेशन, एआई और शिक्षा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा। ठीक है, इतना याद रखें। वैसे तो बड़ी सी थीम है, लेकिन आप इतना याद रखें कि शिक्षा को किससे जोड़ना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2025 में। ठीक है, इस तरह की थीम है कि एआई एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन ए वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, यानी ऑटोमेशन के वर्ल्ड में हमें ह्यूमन एजेंसी को कैसे संरक्षित रखना है। ठीक है, एआई और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से भारतीय नौसेना के किस जहाज़ ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण नौसेना के जहाज़ द्वारा किया गया है। ये आंसर है इसका आईएनएस सर्वेक्षण। आईएनएस सर्वेक्षण नामी सर्वेक्षण किया, तो सर्वेक्षण इसका नामी है। इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए किस देश के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवाएं मार करने वाली मिसाइल प्रणाली नासामस विकसित कर रहा है? ये है देश नॉर्वे। नॉर्वे के साथ यूएसए जो है वो संयुक्त रूप से राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवाएं मार करने में, सतह से हवाएं मार में, सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल है और नाम है, तो आपको ऐसा ही पूछा सकता है कि नासामस किन दो देशों की पहल है? तो ये है यूएसए प्लस नॉर्वे की। यूएसए प्लस नॉर्वे की। आप इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए आप नासामस ये वर्ड याद रखें या नासा याद रखें, एन से आप नॉर्वे याद रखें और ए से अमेरिका याद रखें। एन से नॉर्वे, ए से अमेरिका याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है धर्म गार्जियन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो एक बार फिर से संन्याभ्यास है। आपको इसको याद करने के लिए मैं ईजी सी ट्रिक आपको बताता हूँ। ठीक है, ईजी सी आपको ट्रिक बताता हूँ। ये जो ट्रिक है धर्म गार्जियन, तो गार्जियन कौन होता है? गार्जियन वो होता है जो बूढ़ा हो, और सबसे बूढ़ा जो देश है जिसके बारे में कहा जाता है इसकी एजिंग हो रही है वो है जापान।
तो भारत और जापान के बीच में ये जो है सैन्याभ्यास होता है धर्म गार्जियन, आपको याद भी हो गया होगा, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये 6 मार्च, छठा था भारत जापान सैन्याभ्यास था, बिल्कुल सत्य, असत्य खोजना है हमें। दूसरा 24 फरवरी से 26 मार्च तक चला, तो यहाँ पर 24 फरवरी का डेट तो सही है, लेकिन 26 मार्च तक नहीं बल्कि 9 मार्च तक चला था, 9 मार्च तक चला था, ठीक है। 24 फरवरी से 9 मार्च तक चला था, 24 फरवरी से 9 मार्च तक चला था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर है, बी हमारा आंसर हो गया। लेकिन और भी पढ़ लेते हैं। यह जापान में पूर्वी फ्यूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में चला, बिल्कुल सही है। पूर्वी जो फ्यूजन क्षेत्र है वो जो है आपको वहाँ से प्रशिक्षण क्षेत्र में ये चला है। और इसके अलावा लास्ट जो है धर्म गार्जियन का प्रमुख ध्यान शहरी क्षेत्रों में आतंकवादी रोधी ऑपरेशन को बेहतर ढंग से चलाना था, ये भी सही है। यहाँ पे मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये जो है धर्म गार्जियन आप समझ गए, तो सैन्याभ्यास आपका इम्पॉर्टेंट है, आप एक एक करके धीरे धीरे सैन्याभ्यास आप कंप्लीट करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 7, क्वेश्चन नंबर 7, फिर से सैन्य अभ्यास पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, खंजर एक्सरसाइज, जो 12वीं खंजर एक्सरसाइज किन 2 देशों के विशिष्ट बलों के बीच 10 से 23 मार्च 2025 को संपन्न हुई है। ये जो है खंजर, आप स्पेलिंग से भी अनुमान लगा सकते हैं, खंजर, ठीक है, खंजर। ये जो खंजर है का के जो है वो किर्गिस्तान को डिनोट करता है, खंजर का के जो है किर्गिस्तान को डिनोट करता है, किर्गिस्तान। तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में है खंजर एक्सरसाइज, आपको याद रहेगी खंजर एक्सरसाइज किस किस के बीच में है, भारत और किर्गिस्तान के बीच। माउंट ईबू, ठीक है, माउंट ईबू जो है, जो समाचार पत्रों में देखा गया, किस देश में स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं। ये न्यूज़ में पहले क्यों था थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो जनवरी 2025 में जो माउंट ईबू था, इसमें 1079 बार इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ 1079 बार। आप समझ सकते हैं कितना वॉल्केनिक जो है एक्टिव है, मतलब जो ज्वालामुखीय घटनाएं इसमें 1079 बार देखी गई। ये जो है आपको आ सकता है, ये इंडोनेशिया में है, माउंट ईबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कंपनी IQ-Air के अनुसार वर्ष 2024 में किस देश की वायु सर्वाधिक प्रदूषित थी। आंसर है इसका चाड, चाड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से अपना हाथ खींच लिया है। आंसर अमेरिका ने पहले ही खींच लिया था और फिर से इसमें से अपना जो है हाथ खींच लिया है। ये पेरिस जलवायु समझौते को नहीं मानता है। आप मुझे बताएं कि पेरिस जलवायु समझौता COP कितने नंबर पे हुआ था, कौन से COP का जो है ये प्रोडक्ट है। COP का नंबर बताया पेरिस जलवायु समझौते का। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11 पे। लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक है पंकज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। आप कैसे याद रखेंगे, देखिए द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के जो है पंकज, देखिए तो आपने एक सिंगर का नाम सुना होगा पंकज उदास, बहुत पहले एक सिंगर थे पंकज उदास, तो वो बहुत अच्छे सिंगर थे, तो उससे याद रखेंगे गाजा, मतलब गाजा, ठीक है, गाना गाने वाला, ठीक है, पंकज मिश्रा आप याद रखेंगे। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान 19 मार्च 2025 को निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लेकर आया। आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं जो BPSC की पहली पसंद होते हैं। अभी जो आपका DSO का पेपर आया था, आप देखे होंगे कि उसमें जो है
जो एक्जियोम मिशन का सवाल पूछा गया, तो स्पेस एक्स का भी सवाल पूछा जा सकता है। इस स्पेस एक्स का जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है वो पूछा जा सकता है कौन सा अंतरिक्ष यान लेके आया। तो पहले तो ड्रैगन अंतरिक्ष यान 19 मार्च 2025 को किस किस यात्री को आपको लेके आ रहा है ये, तो आंसर है सुनीता विलियम्स, बूच बिल्मोर, निक हेग और एलेक्जेंडर गोर्बुनोव। सभी आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि ये चारों को लेकर आया था सुनीता विलियम्स, बूच बिल्मोर, निक हेग और एलेक्जेंडर गोर्बुनोव। आप याद रखेंगे 4 लोग थे, सुनीता विलियम्स, बूच बिल्मोर, निक हेग, एलेक्जेंडर गोर्बुनोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान 19 मार्च 2025 को अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और 3 अन्य यानी टोटल 4 को पृथ्वी पर लेकर उतरा। इसे पृथ्वी में सुरक्षित उतारने में कितने पैराशूट का इस्तेमाल किया गया? आंसर है इसका 6 पैराशूट का इसमें इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन पूछा जाता है कौन से नंबर के? तो नंबर है 47वां, 47 नंबर है डोनाल्ड ट्रंप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अब्दाल कुरी द्वीप जो समाचार में देखा गया था किस महासागर में स्थित है? आंसर है हिंद महासागर। अब्दाल कुरी द्वीप जो समाचार पत्रों में देखा गया था किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 16, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी की है? आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीप सीक एआई किस देश में विकसित हुई है? आंसर इसका चीन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। आप बताएं कमेंट बॉक्स में एआई का जनक किन्हें माना जाता है? ये क्वेश्चन आप बताएं, ये क्वेश्चन आ सकता है। एआई का जनक किन्हें माना जाता है, क्योंकि एआई बहुत चर्चा में है। एआई का जनक किन्हें माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल खत्म हो गया, अब आ जाए नेशनल पे यानी राष्ट्रीय पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा भारतीय शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? आंसर है बेंगलोर। आंसर आपका बेंगलोर जो है, ठीक है, बेंगलोर जो है भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, होतरकी सैरंग लाइन किस भारतीय राज्य को पहली बार रेल कनेक्शन प्रदान करेगी? आंसर है मिजोरम में पहले से कोई भी रेलवे नहीं थी, लेकिन अब इसमें पहली बार रेलवे आने वाली है और इस रेलवे का नाम है होतरकी सैरंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड का कौन सा गांव पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से पूरी तरह से विस्थापित होने वाला पहला गांव बन गया है? आंसर है जयगीर। ये जो गांव है पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से पूरी तरह से अलग हो गया है, ये है जयगीर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। 21 पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? 5 वर्ष इसका आंसर है, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका महाराष्ट्र। रायगढ़ किला है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नामित किया गया, लेकिन इसमें क्वेश्चन है पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका टी रविशंकर। इसके जितने भी सदस्य हैं, मेरा तो ये रहेगा अनुरोध कि इसके जितने भी सदस्य एक बार गूगल करके आप उनके नाम लिख लें अध्यक्ष के साथ, क्योंकि बीपीएससी पूर्व में भी ऐसा करता रहा है कि सारे सदस्यों के नाम ये पूछ लेता है कि कौन सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन DAM, ठीक है, के तहत जारी किसान पहचान पत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है डिजिटली वेरीफिएबल क्रेडेंशियल। कोई भी पहचान पत्र अगर डिजिटल है तो इसका मतलब वो वेरीफाई हो सकती है और उसका क्रेडेंशियल कुछ न कुछ मौजूद है। तो आंसर 24 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्रालय द्वारा
वन अधिकार अधिनियम 2006 पूछा जा सकता है, वन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2006 में। कि कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए किस अभियान के तहत जिला और राज्य स्तरीय FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल स्थापित किए जा रहे हैं? इसका आंसर होगा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि धरती आबा किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रास्त्र UAV को किस भारतीय कंपनी ने विकसित किया है? आंसर इसका सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG की 95वीं बैठक किस योजना के तहत हुई है? नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 95वीं बैठक किस योजना के तहत हुई है? आंसर है PM गति शक्ति योजना। आप नेटवर्क वर्ड से समझ सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह का नेटवर्क बन रहा है, यानी गति शक्ति योजना होगा। क्वेश्चन नंबर 28। 70 वर्षों के बाद कुंभाभिषेकम का आयोजन करने वाले श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा किस मुद्रा में है? आप बताएं कि जो पद्मनाभस्वामी मंदिर है ये भगवान विष्णु से रिलेटेड है और ये कहाँ पे है, किस मुद्रा में है? तो इसका सही आंसर है अनंत शयनम मुद्रा में। सांप आदि सांस पर योग निद्रा अनंत शयनम मुद्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है आपका पारंपरिक चिकित्सा, क्योंकि आयुष आप जानते ही होंगे। आयुष का जो फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदिक, इसके अलावा योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक। ये जो आयुष जो है ये पारंपरिक चिकित्सा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इसका B डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। ठीक है, आप बहुभाषी वर्ड से भी बहुभाषी AI, तो भाषणी प्रभाग यानी भाषा का प्रभाग ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल लीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर है महाराष्ट्र। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल लीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये जो है आपका आंसर है इसका महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 32। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 32 इसका आंसर होगा आपको कैटरीना कैफ को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, IREDA ने क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट QIP के माध्यम से कितनी राशि सफलतापूर्वक जुटाई है? 2275 करोड़। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। भारत के इनकम टैक्स विधेयक बिल 2025 के तहत वर्चुअल डिजिट एसेट को पहली बार किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। आंसर है संपत्ति और पूंजीगत संपत्ति। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, सूर्योदय से ही पता चल जाएगा ये सोलर लाइट से रिलेटेड है। सोलर पैनल से किससे संबंधित है? रूफ टॉप सोलर पैनल से। क्वेश्चन नंबर 36, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? आंसर है चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 105 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है? क्वेश्चन अच्छा है, आंसर है कुचिपुड़ी।
पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया कुचिपुड़ी से जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट, याद रखना 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी हमने सिर्फ सदस्य की बात की थी, अध्यक्ष की भी बात हो चुकी है। आंसर है डॉक्टर अरविंद पनगडिया, पहले नीति आयोग के से जुड़े हुए थे, अब इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। मेरे हिसाब से तो आपको 16वें वित्त आयोग के सारे सदस्यों के नाम, अध्यक्ष के नाम आपको याद होने चाहिए, और डॉक्टर अरविंद पनगडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से 10 क्वेश्चन। 41 नंबर 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है लॉन बॉल। लॉन बॉल में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। 38वें राष्ट्रीय खेल, आप कमेंट बॉक्स में बताएं 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल में 2025 बिहार पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? आंसर है 29वां स्थान पे रहा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? आंसर है 12 टोटल पदक जीता। जननायक कर्पूरी ठाकुर का निधन किस वर्ष हुआ था? ये जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का निधन आपको किस वर्ष, मैंने बोला था कि इस पर सारी क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं। आंसर है आपको 1988। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस जिले में किया गया? आंसर है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में आपको वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 46, बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। आंसर इसका नालंदा। नालंदा में इनका जन्म हुआ था। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिले से जारी की है? आंसर है भागलपुर। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य का कौन सा नंबर का आर्थिक सर्वेक्षण है? आंसर है 19वां। निम्नलिखित में बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? आंसर है शिवहर, जिसका गरीब जिला कहने का मतलब प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। लास्ट क्वेश्चन जो आपके बजट से है, 2023-24 के अनुसार या इकोनॉमिक्स से बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है? आंसर है 35,660। यहाँ ईयर याद रखें, 23-24 के अनुसार पूछ रहा है, तो 35,660 करोड़ रुपए। तो ओवरऑल ये थे आपके 50 क्वेश्चन। आशा है कि आपने जो है सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सुना होगा, और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख के आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो। और जो भी आपको लगता है अगर इसमें कुछ लिखना है तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। डेटा आप नोट डाउन करते जाएंगे, एक पेज में आपके 50 क्वेश्चन के नोट्स बन जाएंगे। धीरे धीरे करके आपके पास मुश्किल से 20 पेज होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।